चौधरी अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के बिला मुकाबला वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। 52 के ऐवान में इन्हें 48 वोट मिले, जिसके बाद उन्होंने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट हासिल कर लिया। सेक्रेटेरिएट असम्बली आज़ाद कश्मीर के मुताबिक हुकूमत की जानिब से किसी के कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए गए। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर समाअत 4 बजे तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। कमरा अदालत में सियासी रहनुमा और वकला की बड़ी तादाद मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुक्मरान जमातों का मुशावरती इजलास। ईद उल फितर के बाद हुक्मरान इत्तेहाद का सरबराही इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। एलामिया के मुताबिक इजलास में आईनी और कानूनी अमूर पर मुस्तकबिल की मदद पर मुशावरत की गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अदालती इस्लाहात बिल 2023 दस्तखत किए बगैर वापस भिजवा दिया। सदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिल की तौसीक पर अमल नहीं हो सकता। मामला सबसे बड़े अदालती फोरम के सामने ज़ेर समाअत होने के बायस इस पर मज़ीद एक्शन नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इलेक्शन की तारीख 14 जून भी हो सकती है और 14 अक्टूबर भी। सियासी बहरान सियासी तरीके से ही हल होगा। अदालती तरीके से हल करने से शदीद बहरान बढ़ जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फजल रहमान को इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के लिए मनाने में नाकाम हो गए। पीडीएम सरबराह ने कहा कि मैं मुज़ाकरात में शामिल नहीं होऊंगा। जो जमातें इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करना चाहती हैं जाकर करें, वो काबिल एतमाद आदमी नहीं। मेरी जमात तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में मुनक़िद होगा, जिसकी सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जबकि मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास वज़ारत मज़हबी अमूर की बिल्डिंग में होगा, जबकि जोनल कमेटियों के इजलास मुल्क भर के मुक़र्ररा मकामात पर किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं मरियम शेख और मैं हूँ अहमद बिलाल मांझ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, लुटन हासपुर रोड पुल खादर में ट्रैफिक का अलमनाक हादसा पेश आया। दोस्त की सालगिरह की खुशियों में शरीक होकर वापस आते हुए विहाड़ी के 4 नौजवान हादसे का शिकार हो गए। तेज रफ्तारी के बायस कार लकड़ियों के भरी बैलगाड़ी से जा टकराई। 2 नौजवान मौका पर जान बहक, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जान बहक होने वालों में 24 साला सुहेब और 25 साला सुकलैन शामिल हैं। आपको बताएं कि लुडन हासिलपुर रोड पर खातिर पुल में ट्रैफिक का अलमनाक हादसा पेश आया है। दोस्त की सालगिरह की
खुशियों में शरीक होकर वापस आते हुए विहाड़ी के 4 नौजवान हादसे का शिकार हो गए। तेज रफ्तारी के बायस कार लकड़ियों से भरी बैलगाड़ी से टकरा गई। 2 नौजवान मौके पर जा बहक, 2 शदीद जख्मी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 24 साल सुहेब और 25 साल सुकलैन शामिल है। ठरीमीर वाह थाने की हदूद में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग, गोलियां लगने से एक शख्स कत्ल जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वाला शख्स मुरीद भाबन हसास अदारे का रिटायर्ड मुलाजिम था, जबकि जख्मी होने वाले अब्दुल फातिह को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फायरिंग करने वाले मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर से बताएं कि ठहरी मीरवाह थाने की हदूद मरोड़ू में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग, गोलियां लगने से एक शख्स कत्ल जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वाला शख्स मुरीद भाबन हसास इदारे का रिटायर्ड मुलाजिम था, जबकि जख्मी होने वाला अब्दुल फातिह को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि फायरिंग करने वाले मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया है। गुजरावाला के इलाके वाहनों में बाजार में लेन देन के तनाज़े पर दुकानदारों में झगड़ा हो गया। तेज धार आले के वार से एक शख्स कत्ल, 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक तरबूज बेचते हुए दुकानदार जाहिद और अरशद में गुज़िश्ता रोज मामूली तल्ख कलामी पर झगड़ा हुआ था। आज दोबारा झगड़ा हुआ तो मुलजिम जाहिद ने तेज धार से हमला करके नवीद को कत्ल कर दिया, जबकि नवीद के बाप समेत 2 अफराद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। वक्फा के बाद मुलजिम मौका से फरार होने में कामयाब रहे। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि गुजरांवाला के इलाके वहंडू मेन बाजार में लेन देन के तनाज़े पर दुकानदारों में झगड़ा। तेजदार आले के वार से एक शख्स कत्ल, 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक तरबूज बेचते हुए दुकानदार जाहिद और अरशद में गुज़िश्ता रोज मामूली तल्ख कलामी पर झगड़ा हुआ था। आज दोबारा झगड़ा हुआ तो मुलजिम जाहिद ने तेज धार आले से हमला करके नवीद को कत्ल कर दिया, जबकि नवीद के बाप समेत 2 अफराद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। पैमरा ने मीडिया रूट्स को चौथे टीवी चैनल का लाइसेंस जारी कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में मुनक्किदा तकरीब में चेयरमैन पैमरा ने मीडिया रूट्स को लाइसेंस जारी किया। तकरीब में मीडिया रूट्स के CEO और राजा मोहम्मद खान, मीडिया रूट्स के GMHR नासिर यूनस के अलावा मीडिया के दीगर नामवर शख्सियात ने भी शिरकत की। मीडिया रूट्स के पास इस वक्त 4 टीवी चैनल्स के लाइसेंस मौजूद हैं, जिनमें पश्तून 1, पाकिस्तान 1, मोदी 1, चैंपियन टीवी शामिल हैं। मियां चुनू के नवाही इलाके मोहसिनवाद में 18 साल नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त आमिर वल्द अब्दुल सत्तार के नाम से की गई है। SHO थाना सदर राउज शान के मुताबिक बज़ाहिर मकतूल को किसी दूसरी जगह गला दबाकर कत्ल किया गया और लाश यहां फेंक दी गई। अहले खाना के मुताबिक मकतूल उमर नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला था, ताहाल कत्ल की वजह मालूम ना हो सकी। पुलिस, थाना सदर और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। शिकारपुर पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ शानदार कार्रवाई, मुलजिम से भारी मिकदार में मुनशियात पकड़ ली। खानपुर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जिक्रिया वल्द अली दोस्त को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1.5 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करके मजीद तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अरसा दराज से इस मकरूर धंधे में मुलव्वस था। अगस्त के दौरान खानपुर पुलिस को इत्तला मिली कि गांव जुमालिंक रोड बड़ा शहीद के करीब एक मुनशियात फरोश चर्स लेकर जा रहा है और मुखबरी की गई। मुखबरी की इत्तला पर जो है वो कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके सरजानी टाउन और खोखर अपार मलीर से डकैती, स्ट्रीट क्राइम और राहजनी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा भी बरामद हुआ। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान रेंजर सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके सरजानी टाउन और खोखरापार मलीर से डकैती, स्ट्रीट क्राइम और राहजनी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 5 मुलजमान कुर्बान, अमीन गुल उर्फ गुल्लू, वसीम अकरम उर्फ पुलिस वाला,
मोहम्मद अनस कादरी और मोहम्मद ताहिर ऐवान उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से गैर कानूनी असला भी बरामद कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार 3 मुलजमान कुर्बान अमीन गुल उर्फ गुल्लू और वसीम अकरम उर्फ पुलिस वाला ने सरजानी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में शहरियों से असले के जोर पर नकदी छीनने, घरों में घुसकर डकैती करने और खवातीन से पर्स छीनने का भी एतराफ किया है। मुलजमान का ग्रुप पेशावर डकैतों पर मुश्तमिल है, जिनका सरगना मुलजिम कुर्बान है, जो कि पहले ही कई मुकदमात दर्ज हैं और मुतअद्दिद बार जेल जा चुका है, जबकि दीगर 2 मुलजमान मोहम्मद अनस कादरी और मोहम्मद ताहिर ऐवान उर्फ काला ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों शेरपा कॉलोनी, रेडीगोट, अस्पताल चौरंगी, लांडी, कोरंगी नंबर 5, मलिक 15, शाह फैसल कॉलोनी और कायदाबाद में डकैती और राहजनी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस होने का एतराफ किया है। मुलजमान ने मजीद इंकशाफ किया कि उनका गिरोह नेस्ले कंपनी के प्रोडक्ट सप्लाई करने वाली गाड़ियों के अमले से नकदी और मोबाइल फोन छीनने में भी मुलव्वस रहा है। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान को बिमा असला मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। एक तरफ तो महंगाई से तंग आवाम पहले ही परेशान हाल हैं, दूसरी तरफ कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम कम होने का नाम नहीं ले रहे, जिससे अब सहाफी बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी महफूज नहीं रहे। मज़ीद जानते हैं रबिया शेख की रिपोर्ट में। कराची में वाक़े यूसुफ प्लाजा थाने में एसएचओ नाम की कोई शख्सियत ही नहीं पाई जाती। कभी इस थाने में जोराबाद थाने के एसएचओ को इजाफी चार्ज दे दिया जाता है, तो कभी अजीजाबाद थाने के एसएचओ को चार्ज दे दिया जाता है। यूसुफ प्लाजा थाने की हुदूद में फेडरल बी एरिया का सिर्फ एक ब्लॉक 16 आता है। इस ब्लॉक में भी पुलिस क्राइम नहीं रोक पाती। मौकफ लेने पर उनका कहना था कि हमारे पास नफरी कम है। चंद माह कबल कोहिनूर न्यूज के सीनियर चीफ रिपोर्टर इमरान अली की मोटरसाइकिल घर के बाहर से चोरी हो गई और गुज़िश्ता रोज उनके बेटे से मोबाइल फोन 4 मुसल्लह अफराद छीन कर फरार हो गए, जिसकी लोकेशन ट्रेस करके थाने को बार बार कानूनी कार्रवाई अमल में लाने का कहने के बावजूद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इसी ब्लॉक 16 में वाक़े एक कचरा कुंडी में भी 24 घंटे गैर मुकामी लोगों की आमदो रफ्त का सिलसिला जारी और सारी रहता है, जिस पर इलाका मकीन शदीद तशवीश का इजहार करते हैं। ब्लॉक 16 की आवाम की हुकामे बाला से और खास तौर पर SSP मारूफ उस्मान से गुजारिश है कि सर गुटका माफिया के साथ साथ स्ट्रीट क्राइम और यूसुफ प्लाजा थाने पर भी नजरसानी फरमाएं। गुज़िश्ता रोज भी एक निजी टीवी के ब्यूरो चीफ को बेरहमी के साथ लूटने पर शर्जील इनाम मेमन ने नोटिस लिया है। मेरी शर्जील इनाम मेमन साहब से गुजारिश है कि दीगर सहाफी और आवाम के लिए भी सख्ती से DIG और IG सिंध को भी अहकामात दें कि स्ट्रीट क्राइम के जिनको काबू किया जाए और कम अज कम गरीब सहाफियों की चीजें तो उन्हें वापस दिलवाई जाएं। सहाफी थाने के चक्कर लगा कर थक गए, हमें अभी तक ना कुछ वापस मिला, ना कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। रबिया असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट जुहेब शफी की बड़ी कार्रवाई गंदम स्मगल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक गंदम गैर कानूनी तौर पर एक जिले से दूसरे जिले मुंतकिल की जा रही थी। महकमा फूड ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए गंदम के 1000 थैले सरकारी तहवील में लेकर महकमा खुराक के हवाले कर दिए। मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान ने चलचियानिया वाला सीड फार्म के मुकाम पर खुद गंदम की कटाई करके इफ्तिताह कर दिया, जबकि किसानों में बारदाना तकसीम करके गंदम खरीदारी मुहिम का भी आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिले में 3,30,000 एकड़ पर गंदम काश्त की गई है और इस साल गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफे की तवक्को है। बाद इज़ार डिप्टी कमिश्नर ने किसानों में बारदाना तकसीम करके गंदम खरीदारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि अमसाल जिला में काश्तकारों से 6,100 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी के हदफ के हसूल के लिए 6 गंदम खरीदारी मराकज कायम किए गए हैं। शहर इक़्तिदार से लोग ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों की तरफ जा रहे हैं, मगर कराची कंपनी बस अड्डे पर गाड़ियों की कमी की वजह से मुसाफिर परेशान और इंतजामिया भी खामोश। बिल्कुल इसी पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तैमूर से। जी तैमूर, बताएगा क्या सूरत हाल है? मुसाफिर तेरा जिक्र करते रहे, महकता रहा रास्ता देखकर। ईद मनाने के लिए शहर इक़्तिदार से लोग अपने आबाई गाँव के लिए जा रहे हैं, मगर यहाँ पे जो है इंतज़ामिया से हमने बात की, यहाँ पे गाड़ियों की थोड़ी सी शॉर्टनेस है और सारे एबटाबाद के और मनसेरा के मुसाफिर जो है वहाँ पे खड़े हुए हैं
और एक भीड़ है अवाम की जिनको गाड़ियां नहीं मिल रही। इनसे हमने बात की तो इंतजामिया से वो कह रहे हैं कि एबटाबाद और मनसेरा की गाड़ियां सारी वहां पे खड़े हुए हैं, चूंकि पेट्रोल महंगा है और उनको इस्लामाबाद आने के लिए पेट्रोल डालना पड़ेगा और वो खर्चा भी उनको उठाना पड़ेगा, तो इसलिए मनसेरा और एबटाबाद की गाड़ियां वहां से नहीं आ रही। तो मुसाफिर यहाँ पे खड़े हैं और बेचारे वेट कर रहे हैं। इंतजामिया का काम है कि अड्डे वालों से जिनसे पैसा लेते हैं उनको कहें कि गाड़ियाँ ये खुद शार्ट करते हैं। अभी भी इनकी गाड़ियाँ दाएं बाएं खड़ी होती हैं, आती हैं चुपके से वो ले लेते हैं और डबल करके वो चले जाते हैं। बाहर खड़ी की हुई है 900,000 रुपया लेने के लिए, किराया ज्यादा करने के लिए, और कोई गाड़ी पेट्रोल पे नहीं चलती। जो मनसेरा जाती है, प्रवास जाती है, हरीपुर जाती है, सब CNG गैस पे है। अगर शायद तो उनके सिलेंडर चेक कर लें, सब सुई गैस पे CNG पे चलती है। कैमरामैन मोहम्मद अवैस कमर के साथ तैमूर यूसुफजई, कोहिनूर न्यूज। घोटकी में ईद उल फितर की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। खातून ने दुपट्टे रंगवाने के साथ साथ पीके करवाने वाली दुकानों का भी रुख कर लिया है। इसी पर मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद खोसा की इस रिपोर्ट में। घोटकी ईद उल फितर के दिन करीब आते ही खरीदारी में तेजी आ गई। खवातीन को दीगर चीज़ों के साथ साथ ईद सूट के लिए दुपट्टा रंगवाने और दुपट्टा पीको कराने की फिक्र हमेशा लाक रहती है और बड़ी मुश्किल से चांद रात तक मुकम्मल हो पाती है। घोटकी कपड़ों में जितनी भी जिद्दत आ जाए, दुपट्टे रंगने की रिवायत आज भी बरकरार है। ईद नज़दीक आते ही दुपट्टे रंगने वालों के दुकानों पर रश बढ़ गया है। दुपट्टे की रंगाई 200 से 300 रुपये तक ली जा रही है। कारीगरों का कहना है कि आजकल चुनरी और दुपट्टे खवातीन ज़्यादा रंगवाने आती हैं। दुपट्टे रंगने के साथ साथ उन पर पीको करवाना भी खवातीन के लिए लाजिम व मलजूम हो गया है। पीको में नत नए डिज़ाइन भी मुतारिफ हो गए हैं, जिनमें ज़गज़ग, मोती वाली पीको, लहरिया डिज़ाइन, फूलदार और जापानी पीको समेत दीगर शामिल हैं। खवातीन कहती हैं कि पीको से दुपट्टे की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। खुशियों के रंगों से मज़ीद ईद का दिन और चुनरी रंग जब बिखरते हैं, पहनने वाली के हुस्न को मज़ीद चार चांद लगा देते हैं। दुपट्टे हमारी सकाफत का हिस्सा है और रत नए डिज़ाइन और फैशन ने दुपट्टों को भवाना ईद उल फितर की आमद के साथ ही औरतों और बच्चों ने बाजारों और मार्केटों का रुख कर लिया। ईद के लिए नए जूते और कपड़े और ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक जाफर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बुआना ईद उल फितर की आमद के साथ ही शहरी औरतों ने मार्केटों का रुख कर लिया। मर्द, औरतें और बच्चे नए कपड़े, जूते, ज्वेलरी और चूड़ियां खरीदने में मगन दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी तरफ औरतों का कहना है कि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। पिछले साल की निस्बत हम 2-3 सूट खरीदती थी, जो कि अब 1 सूट खरीद कर गुजारा कर रही हैं, जबकि ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स का सामान भी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, जिससे औरतों का सवरना सजना ईद पर इनकी ख्वाहिश होती है, मगर महंगाई की वजह से वो भी कम खरीद कर गुजारा कर रही हैं और बच्चों को भी 1-1 सूट लेकर दिया है ताकि इस महंगाई के दौर में बच्चे भी ईद की खुशियां मना सकें। जी मलिक जाफर अली, नुमाइंदा भवाना। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद के दिनों शहर साफ सुथरा रखने के लिए प्लान तरतीब दे दिया है। इस हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने एक मुरासला भी जारी कर दिया। जानते हैं फजल जवेद खान की रिपोर्ट में। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर वेस्ट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने कहा, कंपनी ईद उल फितर पर इंतहाई मौसम अंदाज में मतलूबा कमतरली के तहत शहर को साफ सुथरा रखने के बड़ा किरदार अदा करेगी, जिसके लिए ईद प्लान की हतमी शिकल दे दी गई है। उन्होंने ये बात ईद उल फितर की तैयारियों के हवाले से दफ्तर से जारी मरासिम में कही। CEO कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने प्लान के हवाले से आगाह करते हुए बताया, ईद की छुट्टियों के दौरान शहर में सफाई के इंतजाम के लिए कंपनी अफसरान, सुपरवाइजर स्टाफ, सेंट्री वर्कर्स अपनी ड्यूटी पर पाबंद रहेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि ईद की तैयारियों के हवाले से ज़रूरी इकदाम का आगाज़ कर दिया गया है। कंपनी की ऑपरेशन गाड़ियों की ज़रूरी देखभाल और मरम्मत के काम मुकम्मल करके फंक्शनल कर ली गई है। ईद के दौरान शहरों को सफाई के ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत की फराहमी के लिए शहर में नए कंटेनर रखे जा रहे हैं। अवामी गुजरगाहों, प्लाजों, शॉपिंग मॉल, फुटपाथों के करीब नए रंग बन भी नस्ब कर दिए गए हैं। उन्होंने ईद सफाई के ऑपरेशन के हवाले से बताया, कंपनी ईद से 1 रोज़ कबल ही खुसूसी सफाई ऑपरेशन का आगाज़ कर देगी। शहर में वाक़या 190 से ज़ायद छोटी बड़ी गाड़ियों, मसाजिद, इमाम बारगाहों से मुलिका रूट्स की सफाई और चूने से तर्ज का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। ईद से कबल ही शहर में मौजूद कब्रिस्तानों में सफाई के इंतजाम यकीनी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बहावलपुर बेसमेंट कंपनी ईद के दौरान जदीद IT टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेफादा करेगी और कंपनी मोबाइल एप्लीकेशन साफ बहावलपुर भी अवामी सहूलत के लिए एक्टिव रहेगा, जिससे शहरी तस्वीर अपलोड करके शिकायत का अंदाज करवा सकेंगे। CEO कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने मजीद कहा, ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान शहर में सफाई इंतजाम की मॉनिटरिंग के लिए मैनेजर ऑपरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ुल्लाह की सरबराही में खुसूसी टॉक्स टीम भी तश्कील दे दी गई है,
जो शहर में सफाई के मसाइल पर नज़र रखेगी। उन्होंने शहरियों से भी अपील की कि ईद की छुट्टियों के दौरान शहर में खुसूसन तफरीह गाँव और दीगर अवामी मकामात पर सफाई का खास ख्याल रखें और कंपनी का फराहम करदा कूड़ेदानों के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। ईद का दिन हो और केक ना खरीदा जाए, ये कैसे मुमकिन है? साहिवाल में ईद के लिए केक खरीदने वालों का अब बेकरियों पर रश लग गया। केक खरीदारी के हवाले से मजीद बताएंगे हमारे ब्यूरो चीफ फहीम सिद्दीकी इस रिपोर्ट में। ईद हो और ईद पर मीठा ना हो तो ईद फीकी पड़ जाती है। खास तौर पर ईद केक तो ईद का मजा दुबाला कर देता है। ईद केक की खरीदारी तो ईद से पहले ही शुरू हो जाती है। सबकी कोशिश होती है कि रंगीन, खूबसूरत और मीठा क्रीम केक खरीदा जाए, गिफ्ट भी किया जाए और खूब खाया भी जाए। इस तरह फेवियां तो ईद की सौगात हैं। फेवियों के बगैर ईद का मजा ही नहीं आता। ईद पर खूब फेवियां खाई जाती हैं और ईद का तोहफा फेवियों के बगैर अधूरा लगता है। ईद की नमाज के बाद घर आकर मीठे में फेवियां मिल जाएं तो क्या ही बात है। आप भी खूब ईद पर मीठा खाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। कैमरामैन हमजा के साथ फहीम सिद्दीकी, कोहिनूर न्यूज़। बहावलपुर के शहरियों का कहना है कि महंगाई तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ईद उल फितर पर शॉपिंग का अपना ही मजा है। शहरियों का मजीद कहना था कि चांद रात को शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और है। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। बहावलपुर के शहरों का कहना है कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईद उल फितर पर शॉपिंग का अपना ही एक मज़ा है। शहरों ने मजीद कहा कि चांद रात को शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। चांद रात को हम लोग देर तक शॉपिंग करते हैं, खाना भी बाहर खाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। हीरा मेहंदी लेने आए हैं, चांद रात है, बहुत मज़ा आ रहा है। ट्रेड सेंटर में बहुत रश है, लेकिन बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हर तरह की मुख्तलिफ वैरायटी है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। शॉपिंग क्यों करते हैं आप? चांद रात को शॉपिंग करने में भावलपुर का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं शॉपिंग करते वक्त। आज चांद रात है, चांद रात की खुशी में हम बच्चों के लिए शॉपिंग करने आए हैं, जूते लेने आए हैं, कपड़े लेने आए हैं उनके लिए। बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों की शॉपिंग करने का और एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। मगर जिस चीज़ को हाथ लगाएं तो बहुत ज़्यादा महंगी है, सो कॉस्टली, हमारी जेब इजाज़त नहीं दे रही, मगर फिर भी हम लोग दिल खोल कर शॉपिंग कर रहे हैं अपने लिए, अपने बच्चे। फैमिली के साथ ईद की खुशियाँ मनाने के लिए इनकी शॉपिंग करने आए हैं और बच्चों की ख्वाहिश होती है और जितने खुशी बच्चों को इस ईद में होती है किसी और ईद में नहीं होती। आज चांद रात है, जो चांद रात में जितना रश हमारे यहाँ पे गर्मी के बावजूद लोगों में इतना जोश व खरोश है कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हर रात इसी तरह चांद रात की तरह हर रात को मना दे। बेहतरीन काम है, बहुत रश है, बहुत शॉपिंग कर रही हैं कस्टमर। माशाल्लाह आप देखें गैलरी में भी, फ्रंट पे भी कस्टमर ही कस्टमर है। काम है, बहुत रश है, बहुत शॉपिंग कर रही हैं कस्टमर। माशाल्लाह आप देखें गैलरी में भी, फ्रंट पे भी कस्टमर ही कस्टमर है। लगा बस सर, चांद रात को आखिरी दिन होते हैं, आउट ऑफ सिटी जो लोग जॉब करते हैं वो आते हैं, फिर अपनी फैमिलियों के साथ लेट नाइट वो शॉपिंग करते हैं। सर लेने आए हैं, अच्छे हैं, हर चीज़ मिल रही है, महंगाई भी है लेकिन चीज़ अच्छी हम ले रहे हैं। हम शॉपिंग करने के लिए मैंने अपने साथ जूते खरीदे हैं और अभी कपड़े वगैरह और शॉपिंग करनी है। इसी वजह से आज हम शॉपिंग करने हैं ताकि अपने सारा काम मुकम्मल कर ले। हम भावलपुर ट्रेड सेंटर मौजूद हैं और बच्चों की शॉपिंग के सिलसिले से यहाँ पे हम आए हैं। चांद रात है और इस वजह से रश बहुत ज़्यादा है। जिस शॉप पे भी जाते हैं तो जनाब बहुत ज़्यादा रश वहाँ पे मौजूद है और शॉपकीपर जो हैं वो रश की वजह से वो भी काफ़ी परेशान भी हैं और खुश भी हैं कि उनकी जनाब वो हो रही है। लेकिन महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ आम रूटीन में 500 की है वो इस वक्त जो है वो 700 रुपये में, 800 रुपये में, 1000 रुपये में सेल हो रही है। तो कर लिया सारी, बस चूड़ियाँ वगैरह लेने के लिए आए हैं हम लोग ना यहाँ पे। अब मैं अपनी मम्मा के साथ आई हूँ, कपड़े और ले लिए और चूड़ियाँ लेने आई हूँ। कैमरा मैन खुरम इस्ताद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कश्मीर में भी ईद उल फितर के दिन करीब आते ही खरीदारी में तेजी आ गई। खातिन को दीगर चीज़ों के साथ साथ ईद के सूट के लिए दुपट्टा रंगवाने और दुपट्टा पीको कराने की फिक्र हमेशा लाहिक रहती है।
कपड़ों में जितनी भी जिद्दत आ जाए, दुपट्टे रंगने की रवायत आज भी बरकरार है। ईद नजदीक आता ही दुपट्टे रंगने वालों की दुकानों पर रश बढ़ जाता है। दुपट्टे की रंगाई 200 से 300 रुपए तक ली जा रही है। कारीगरों का कहना है कि आजकल चुनरी और शेफून के दुपट्टे खवातीन ज्यादा रंगवाने आती हैं। दुपट्टे रंगने के साथ साथ इन पर पीको कराना भी खवातीन के लिए लाजिम व मलजूम हो गया है। दुपट्टे हमारी सकाफत का हिस्सा है और नित नए डिजाइन और फैशन ने दुपट्टों को जिद्दत का रंग दे दिया है। ईद के दिन नजदीक आता ही टंडोला यार में भी हेयर सैलून्स और ब्यूटी पार्लरों में रश बढ़ गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ आराई की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ईद नज़दीक आते ही मेंस हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लरों पर भी रश बढ़ गया। खवातीन के साथ साथ नौजवानों ने भी सैलून्स का रुख कर लिया। किसी को बाल बनवाने हैं तो किसी को फेशियल करवाना है, कोई क्लीजिंग करवा रहा है तो कोई शेव बनवा रहा है। खवातीन के साथ साथ नौजवान भी ईद की खुशियां भरपूर इंजॉय करने के लिए सजने संवरने में मसरूफ। रश बढ़ते ही हेयर ड्रेसरों के नखरे भी आसमानों को छूने लगे। नौजवानों का कहना है कि 4-4 घंटे पहले नंबर लेने के बाद भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। भाईजान 9 बजे से बैठे फिलहाल तो अभी तक 3 बजे नंबर है हमारा। शाम के भी आए हुए, अभी तक बैठे हुए हैं सैलून पे। टाइम कम से कम 1.5 से 2 घंटे हो गए मेरे को भी। बस इस भाई के बाद मेरा नंबर आएगा, या बाल बनवाने और दाढ़ी सेटिंग करानी है माशाल्लाह से। ईद करीब आई है, वैसे हमारे पास बंद होगा, आवाम का रश टूट पड़ा है, इंशाल्लाह लगे पड़े। रात को सहरी हो जाती है, 3-4 दिन से यही रूटीन है। मगर सजने संवरने के शौक में मनचले घंटों इंतजार करने के लिए भी हैं तैयार। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आरिफ आराई, कोहिनूर न्यूज, टंडोला। कोटा में भी ईद की तैयारियों को फाइनल टच देने के लिए नौजवानों ने हेयर सैलून्स का रुख कर लिया है, जहां बालों के नित नए डिजाइन बनवाकर ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड जारी है। इसी हवाले से अमीर हमजा की ये खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। नौजवानों में जहां ईद के त्यौहार पर दीदा ज़ेब डिजाइन के मलबूसात की खरीदारी का रुझान पाया जाता है, वहीं अब खूबसूरत नजर आने के लिए स्टाइलिंग का सिलसिला भी जोर पकड़ चुका है। ईद करीब आती ही हेयर ड्रेसर और सैलून्स पर नौजवानों का रश बढ़ गया। रवां साल मुख्तलिफ हेयर कटिंग के डिजाइन मकबूल हैं, कोई स्पाइस तो कोई डीप कट, जबकि किसी को साइड पफ का स्टाइल पसंद है। हर बंदे की कोशिश होती है ईद पे के कटिंग वगैरह कराए अच्छी और अच्छे कपड़े पहने और सब हर किसी से मुनफिर नजर आए। जैसे कि आपको पता है कि ईद का सीजन चल रहा है, चांद रात आने वाली है, तो हर बंदा तैयारी करने के लिए आता है हर जगह पे। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो जॉब होल्डर्स हैं, उनके लिए बड़ा मसला बनता है कि सुबह 9 बजे जाते हैं और जैसे ही वो छुट्टी करके घर आते हैं तो घर उनको टाइम ही नहीं मिलता तैयारी के लिए। तो हालत सबकी बनी हुई है। तो आगे ईद आने वाली है, नए कपड़े, नई जूती और अपनी भी ट्यूनिंग करवाने के लिए इंसान आता है, तो इसलिए हेयर ड्रेसर कहते हैं कि रश की मुनासबत से कोशिश करते हैं कि सबको जल्दी वक्त दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईद का बहुत ज़्यादा रश होता है और जो भाई मुझे फ़ोन करके आते हैं कि भैया हसन भाई मेरा नंबर लगा दें, और उसका फ़ोन पे बिल्कुल नंबर नहीं लगेगा। जो आके इधर वेट करेगा, बैठेगा, उनका नंबर लगेगा। नौजवानों की कोशिश है कि जल्द से जल्द फेस मसाज, फेशियल, शेव और कटिंग समेत दिलकश नजर आने के लिए हर तरह के काम करवाएं, ताकि ईद पर मुख्तलिफ अंदाज में नजर आए। बनाव सिंगार ईद की तैयारी का अहम हिस्सा है। रवा बरस कीमतें 2 गुना बढ़ने से ताहिरी वेलफेयर फाउंडेशन ने टोंक सिटी के गुरबा और मसाकिन में ईद का राशन तकसीम किया। शहर और दर्जनों देहातों तक फूड पैकेज की तरसील अभी भी जारी है। इस हवाले से मजीद देखते हैं आदम खान कुंडी की ये रिपोर्ट। ताहिरी वेलफेयर फाउंडेशन टांक जो दुख इंसानियत की खिदमत में सारा माह रमज़ान पेश रहा, आज ईद पैकेज भी तकसीम किया गया। नूर मोहम्मद ताहिरी का इस बारे में कहना था कि हम लोग मुनसिफाना अदलाना तकसीम करते हैं और उन लोगों को देते हैं। गरीब सिर्फ मुस्तहक नहीं, गरीबों में जो सिफर लोग होते हैं, या मजदूर होते हैं, या बेवे होते हैं, या यतीम होते हैं, हम लोग उनके, क्योंकि हमारा इदारा इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन हम छोटे से जो बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं, कई लोग चारपाइयों पर पड़े हैं कि उनको न कमाने वाला कोई न बेटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक हमने पहुँचाया है। कलरनवाल कई देहातों में हमने पहुँचा दिया गया। इंशाल्लाह अभी हम पठानकोट भी जाएंगे इंशाल्लाह, और भी इंशाल्लाह हम इधर सिटी के लिए प्रोग्राम करेंगे। और मैं आप लोग का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हम लोग को डोनेशन दिया है।
आज मजदूर तबका में राशन पैकेज तकसीम किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 बहावलपुर ने ईद उल फितर के हवाले से किसी भी मुमकिन दरपेश हादसा और सानहा से नफरत आजमा होने के लिए इमरजेंसी प्लान तश्कील दे दिया है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 बाकिर हुसैन की ज़ेर सदारत अहम इजलास भी मुनक्किद किया गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 बहावलपुर के ईद उल फितर के हवाले से किसी भी मुमकिन दरपेश हादसा से बचने के लिए एमरजेंसी प्लान तश्कील दे दिया। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बहावलपुर बाकिर हुसैन की ज़ेर सदारत पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बहावलपुर में एक काम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडमिन और ऑपरेशन अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बहावलपुर बाकिर हुसैन ने बताया कि शहरों को फौरी और म्यारी एमरजेंसी सर्विस की फराहमी के लिए ज़िला भर के तमाम अहम मकामात, तमाम मकदा फ़िक्र के इज्तिमात, मसाजिद, ईदगाहों पर इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बहावलपुर बाकिर हुसैन ने बताया कि शहरों को फौरी और म्यारी एमरजेंसी सर्विस की फराहमी के लिए ज़िला भर के तमाम अहम मकामात, तमाम मकदा फ़िक्र के इज्तिमात, मसाजिद, ईदगाहों पर 31 एम्बुलेंस, 4 रेस्क्यू व्हीकल, 7 फायर व्हीकल और 50 मोटर बाइक के साथ की पॉइंट और 9 रेस्क्यू मोबाइल पोस्ट भी बनाई गई है, जिस पर 513 रेस्क्यू एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बहावलपुर बाकिर हुसैन ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ने ईद उल फितर के रिलेटेड जो इंतजाम किए हैं, इसमें जो हमने अपनी डिप्लॉयमेंट की है वो 414 जो हमारे पास टोटल प्रेयर के इज्तिमात हैं उनके लिहाज से की है। इसमें हमारे पास 24 जो हैं वो ए कैटेगरी के हैं और 58 जो हमारे पास हैं वो बी कैटेगरी हैं और रिमेनिंग जो हमारे पास हैं वो सी कैटेगरी के हैं। जो ए और बी है मैं इंशाल्लाह ताला हम फुल फ्लैज उस पर कवरेज देंगे, जिसमें हमने 31 एम्बुलेंसेज को डिप्लॉयमेंट किया, 50 के करीब हमने मोटर बाइक एम्बुलेंसेज लगाई हैं और साथ साथ डिजास्टर व्हीकल है, फायर व्हीकल्स हैं वो डिप्यूट किए हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे पास इमरजेंसी पोस्ट बनाई है जहाँ पे मुख्तलिफ जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो खड़े होंगे ताकि खुदा न खास्ता किसी सूरत में भी वो टाइमली रिस्पॉन्ड कर सकें। और इसके साथ साथ लोगों से ये गुजारिश है कि वो ईद के दिनों में रश के में कोशिश करें कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और कोशिश करें कि जितना भी हो सके बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें। खिपरों में जीडीए के रहनमा हाजी खुदा बख्श दर्स और समाजी तंजीम FKR फाउंडेशन की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में रोजेदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद देखते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की खुसूसी रिपोर्ट। दर्स हाउस खिपरों में जीडीए के रहनुमा और साबका तालका नाजिम हाजी खुदा बख्श दर्स की जानिब से इफ्तार डिनर पार्टी का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर पार्टी में आने वाले लोगों का हाजी खुदा बख्श दर्स ने इस्तकबाल किया। इफ्तार डिनर में ताजिरों, मुस्लिम लीग फंक्शन से ताल्लुक रखने वाले लोगों समेत मुख्तलिफ मकतब फिक्र के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि दूसरी जानिब समाजी तंजीम FKR फाउंडेशन की जानिब से गुज़िश्ता 15वें रोजे से चांद रात तक रोजाना सैकड़ों अफराद को इफ्तार डिनर पार्टी का एहतमाम किया गया है। महंगाई का इतना है कि गरीब जो लोग हैं वो एक तो अफ्तारी नहीं कर सकते, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, तो उस हिसाब से FKR फाउंडेशन के चेयरमैन काजी फरहान खान राजट की हिदायतों पे हम लोग ने ये दस्तरखान 15 रमज़ान पे 15 रोज़ा पे स्टार्ट की। तकरीबन 7 से 8 हमारी देगी जो है रोज़ बिरयानी की उतरती हैं, उसके साथ 2 से 2.5 मन जो है फ्रूट यहाँ पे चलता है। सैकड़ों लोग आते हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कभी तो ज़्यादा भी आ जाते हैं, पर कंटिन्यू सैकड़ों आते हैं, 100 के तादाद में आते हैं लोग यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार करके चले जाते हैं। लोग जो है यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में आते हैं रोज़ाना की बेस पे, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो इंतज़ाम किया गया है वो भी बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है कि रोज़ाना के बेस पे इसका मेन्यू भी चेंज होता है और जो खाना वगैरह दिया जा रहा है या फ्रूट वगैरह दिए जा रहे हैं वो भी आला क्वालिटी के हैं। FKR फाउंडेशन के बानी फरहान खान राजट ने हमेशा गरीब और बेपोच लोगों की बिना फर्क खिदमत करने का अज़म किया हुआ है। कैमरामैन फजल मुरानी के साथ। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, चिश्तिया में भी बढ़ती हुई महंगाई ने बाजारों की रौनकें छीन ली हैं। ईद का सीजन होने के बावजूद भी चिश्तिया के बाजार वीरान नजर आ रहे हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं एक बाजार में मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन। जी ताहिर, आगाह कीजिए।
जी बहुत शुक्रिया। बढ़ती हुई महंगाई ने बाज़ारों की रौनकें भी छीन ली है। ईद उल फितर की आमद है, लेकिन अगर देखा जाए चिश्तिया शहर के तमाम तर जितने भी बाज़ार हैं वो इस वक्त खाली पड़े हैं, क्योंकि सीज़न होने के बावजूद भी इस दफ़ा जो दुकानदार हैं वो गाहक का इंतज़ार करते सारा दिन शाम को मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। बाज़ारों की तरफ देखा जाए, दुकानों की तरफ देखा जाए तो बिल्कुल खाली नज़र आ रही हैं। पहले अगर देखा जाता था तो यहाँ पर बाज़ारों में काफ़ी रश होता था, पाँव रखने की जगह भी नहीं होती थी, लेकिन इस दफ़ा लोगों के लिए अपने घर का चूल्हा जलाना भी इंतहाई मुश्किल हो चुके से लोग इस दफ़ा बाज़ारों की तरफ ही अपना रुख जो है वो नहीं कर रहे। मेरे साथ यहाँ पर कुछ दुकानदार मौजूद, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, पहले काफ़ी रश हम देखते थे बाज़ारों में, मार्केटों में, दुकानों में, इस दफ़ा आप लोग खाली बैठे हैं, कोई गाहक नहीं आ रहा, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजह यह है कि महंगाई की इतनी हो चुकी है कि हर बंदा जो खरीद के लिए आता था ना पहले, अब वो खरीदारी देख ले। हमारी दुकान हर तरह की वैरायटी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन इस मौजूद होने के बावजूद दुकान में गाहक नहीं है। सुबह से बैठे हैं, बिल्कुल परेशान है, कारोबार इतना डाउन है कि शाम का जो गुजारा है ना बहुत मुश्किल हो रहा है। हर तरह की वैरायटी मौजूद है, लेकिन क्या करें, गाहक नहीं आ रहा, परेशानी है। महंगाई ने इतना का हर आदमी की कमर तोड़ दी है, क्योंकि इसलिए हम सुबह से बैठे हैं, हर तरफ देख लें आप, सन्नाटा ही सन्नाटा है। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी को, आम लोगों को रिलीफ दे, जिसकी वजह से उनको रिलीफ मिलेगा तो वो बाज़ारों का रुख करेंगे। अगर उनको रिलीफ होगा, उनके पास पैसे आएंगे तो वो बाज़ारों में आएंगे, और बाज़ारों में आएंगे तो बाज़ारों की रौनक जो दुबाला होगी, हमारा कारोबार भी चलेगा। बिजली का बिल इतना आ जाता है, किराए इतने हैं, क्या करें, हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं अब हुकूमत से अपील करता हूँ कि वो हर आदमी को, हर आम आदमी को भी, और गरीब को भी, और निचले तबके को भी वो रिलीफ दे, जिसकी वजह से बाज़ारों में जो रौनक है वो दुबाला हो जाए, और कारोबार में थोड़ी सी रौनकें बाज़ार की दुबाला हो जाए। शुक्रिया। बाज़ारों में यहाँ पर रौनकें ना होने की वजह से यहाँ पर दुकानदार जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि बिजली के बिल, दुकानों के किरायों की वजह से हम लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। लोग बड़े शौक के साथ यहाँ पर बाज़ारों का विजिट करते थे, लेकिन इस दफ़ा महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग यहाँ पर बाज़ारों का रुख ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की तरफ से अहमद नगर रोड पर वाक़या मुकामे मैरिज हॉल में एक पुरतकल्लुफ़ इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाका भर के सियासी समाजी शख्सियात भरपूर तादाद में शिरकत की। सऊदिया में मुकीम ढोनके के रहायशी रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी आतिफ चीमा ने अहले इलाका और हल्का अहबाब के एजाज में एक शानदार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसकी सदारत चौधरी मोहम्मद नज़ीर ने की है। जबकि उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून हल्का PP 51 चौधरी इम्तियाज़ अजहर बागड़ी मेहमान खुसूसी थे। इस मौका पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी इम्तियाज़ अजहर बागड़ी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क इस वक्त बहुत कठिन मराहल से गुजर रहा है। वक्त का तकाजा है कि पूरी कौम यकजान होकर वतन की बका और तरक्की के लिए जद्दोजहद करे, क्योंकि मुल्क होगा तो हमारा वजूद कायम रहेगा। चिश्तिया में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी ज़िला बहावलनगर चौधरी लतीफ़ुल्लाह ने असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत महर तालिब हुसनैन के तरफ हमरा गंदम की नुमाइश प्लॉट का दौरा किया और अपने ज़ेर निगरानी गंदम की कटाई का इफ्तिताह किया। मज़ीद देखते हैं ताहिरुल हसन की ये रिपोर्ट। गंदम हमारे मुल्क पाकिस्तान की अहम तरीन गज़लाई फसल है। मुल्क की आबादी के लिए फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए गंदम की फसल को कलीदी अहमियत हासिल है। गंदम की पैदावार में इजाफे का कौमी मनसूबा के तहत पैदावारी मुकाबला गंदम 2022 और 23 के सिलसिला में तहसील चिश्तिया के जिम्मेदार इफ्तिखार अहमद चिश्ती के गंदम प्लाट की कटाई गहाई करवाई गई। इस मौके पर जिले कमेटी बराए पैदावार मुकाबलाजात गंदम के मेंबरान ने डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी जिला बहावलनगर चौधरी लतीफ़ुल्लाह की सरबराही में अमल को पूरा किया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चौधरी लतीफ़ुल्लाह ने काश्तकारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफा करने के लिए हुकूमत पैदावारी मुकाबला गंदम करवा रही है, ताकि काश्तकारों के हौसला अफजाई के साथ फ़ायदा हो सके और पाकिस्तान गज़लाई जिनास में खुद कफील हो सके। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर चिश्तियाँ महर तालिब हुसैन ने कहा कि महकमा ज़राअत का अमला तहसील भर में किसानों की आसानी के लिए फील्ड में मौजूद है। अल्लाह ताला की रहमत और किसानों की मेहनत की बदौलत इस साल गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफा हुआ है। आने वाला मौसम बहुत अच्छा है। खानेवाल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की तरफ से मोटरवे पर मुसाफिरों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुसाफिरों को रोज़ा अफ्तार करवाया गया। मज़ीद देखते हैं खालिद चौधरी की इस रिपोर्ट में। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की तरफ से मोटरवे M5 पर मुसाफिरों के लिए अफ्तारी का एहतमाम किया गया। इंस्पेक्टर जनरल सुल्तान अली ख्वाजा के विजन के मुताबिक DIG मोटरवे पुलिस सेंटर
2 जून चौधरी मोहम्मद सलीम और सेक्टर कमांडर गुलाम कादिर सिंधु की हदायत पर मोटरवे M5 बीट नंबर 27 में DSP हामिद खान, इंस्पेक्टर गुलजार अहमद, इंस्पेक्टर अदनान और FGRF के सूबाई जिम्मेदारों मोहम्मद आसिफ अतारी, शहजाद अतारी से मिलकर टोल प्लाजा जात पर मुसाफिरों के लिए अफ्तारी का एहतमाम किया गया। उन्होंने कहा कि अफ्तारी का मकसद मुसाफिरों में रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस माह में बाहमी भाईचारे और सॉफ्ट पॉलिसिंग के इमेज को बरकरार रखना है। मजीद ये कि DSP हामिद खान ने कहा कि ईद उल फितर की वजह से परदेसी घरों को लौट रहे हैं, इन्हें बेहतरीन सफरी सहूलियात पहुँचाई जाएंगी। मुसाफिर कौमी शायरा पर किसी भी मदद के लिए हेल्पलाइन 130 डायल करें या स्मार्टफोन एप्लीकेशन हम सफ़र ऐप का विजिट करें। मुसाफिरों की जानो माल की हिफाजत मोटरवे पुलिस का अव्वलीन फरीज़ा। हंगू में हवाई फायरिंग के हवाले से फलाही ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी आगाही वक्त का इनेकाद किया गया, जिसमें DSP सिटी और SHO समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद देखते हैं मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट में। आज हंगू में हवाई फायरिंग के हवाले से हंगू फलाई ट्रस्ट की निगरानी में आगाही वक्त का इनेकाद किया गया था, जिसमें समाजी शख्सियत हाफिज अब्दुल हदी, DSP सिटी अमजद खान, SHO फयाज खान और हंगू फलाई ट्रस्ट के चेयरमैन हमजा फैसल समेत अवाम स्कूल की तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस हवाले से समाजी शख्सियत हाफिज अब्दुल हदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह की खुशी की रात है, लैलतुल जायज़ा है, इनाम की रात है, पूरी तरावी में लोगों ने इत्माम किया होता है, अफ्तारियों का, सहरियों का, इबादत का। इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनामात तकसीम करते हैं। तो हमारा इस रात में बाकी रातों की निस्बत ज़्यादा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ हो, याद दिहाड़ी हो, तौबा इस्तग़फ़ार हो, न मालूम अगले रमज़ान का दिन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं पूरे अवाम से कि इंशाअल्लाह हवाई फायरिंग से इज्तिनाब करेंगे, वलबीलों से इज्तिनाब करेंगे, प्रेशर हॉर्न से इज्तिनाब करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात घरों में बीमार होते हैं, ख़वातीन होती हैं, मुख्तलिफ सिचुएशन होती है। हमने उन सब चीज़ों का एहतराम करना है और उम्मीद है कि जिस तरह हम पुलिस के अमन व अमान में एक फ्रंट फुट पे और बाकी हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो एक फ्रंट फुट पे किरदार अदा कर रहे हैं, तो आवाम और नौजवान खसूसन इंशाअल्लाह इस माहौल को इसी तरह पुरअमन और खूबसूरत और मोहब्बतों वाला एक भाई मुद्दा रखेंगे। और आखिर में गवर्नमेंट हाई स्कूल के असातिज़ा ने आवाम को आगाही पैगाम देते हुए कहा कि अपनी के साथ सरकारी मुहिम में और जिस तरह बहुत सारे बंदों ने बात की, तो हमारा लिए ये मुतालबा है कि चांद ये एक शौक़ है, लेकिन जानलेवा शौक़ है जो किसी की खुशियों को हमें जो दी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।